अनामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 असाइनमेंट है इसकी स्प्रिंग 2025 की और असाइनमेंट 1 है। असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बाकी 3 क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है सॉल्व x + 5, इसके ऊपर हमारे पास स्केयर है, प्लस 2x - 1, इसके ऊपर भी स्केयर है, -67। अब ये जो दो इक्वेशंस दी गई हैं इन दोनों के ऊपर हमारे पास इक्वेशन स्केयर है, ठीक है, इज इक्वल टू x + 5। देखिए x + 5 स्केयर, x + 5 विदाउट स्केयर के, ठीक है। देन हमारे पास है 2x - 1, यहाँ पर भी क्या था 2x - 1, बट यहाँ पे स्केयर था, ये विदाउट स्केयर के है। बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, उन्होंने कहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इसको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्वेश्चन को समझना है और देखना है कि हमने इसमें करना क्या है। अब इक्वेशंस हमारे पास x + 5 स्केयर यहाँ पर है, x + 5 विदाउट स्केयर के है। इसी तरह 2x - 1 स्केयर है, 2x - 1 विदाउट स्केयर के है। तो हम यहाँ पर क्या, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ठीक है हमने यूज़ करना ही करना है, लेकिन पहले इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व किस तरीके से करना है। इक्वेशन को हम इकट्ठा करके लिखेंगे x + 5 स्केयर प्लस 2x + 1 का स्केयर वाली दोनों हमने इकट्ठी कर ली। देन हमारे पास था -67 लिखेंगे इज इक्वल टू x + 5 2x - 1 विदाउट स्केयर वाली इक्वेशन हमने लिखी। हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ पर हमने x + 5x और प्लस 5x + 25 ये हमने लिया। ये हमने किस तरीके से लिया, इस x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये स्केयर था इसके ऊपर, ये विदाउट स्केयर था। इसमें से हमने इस x को पहले हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इस x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा x का स्केयर, प्लस फिर हमने x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, ठीक है। लाइन में लगा के बता देती हूँ। पहले इस x को हमने इस x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x का स्केयर, प्लस फिर इसी x को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 5x। देन हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया था, अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। इस 5 को पहले x से मल्टीप्लाई करें तो 5x आ जाएगा, फिर 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 25। 5 5 = 25। x को पहले इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया, देन 5 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया। इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो यहाँ भी हमारे पास जितनी भी इक्वेशन आएंगी उन सबके साथ हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 आएगी वो x की 2 + 5 में 5 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 10x + 25। ये वाली इक्वेशन हमने सॉल्व की, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 सॉल्व होके आई वो x की 2 + 10x + 25 हमारे पास आ गया, 5x एंड 5 को हमने पहले x से दिया 5x, फिर हमारे पास आ गया 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 25x। एक सेकेंड, मुझे कुछ डाउट हो रहा है इसमें। x से दिया x का स्केयर, फिर प्लस हमारे पास आ गया, x को हमने 5 से दिया तो 5x हमारे पास आ गया, फिर प्लस फिर 5, ठीक है। दोनों का हमारे पास यहाँ पर x का स्केयर आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो यहाँ x का हमारे पास स्केयर आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 25। सेकंड हमारे पास क्या है, अब 2x + 1 है, 2x - 1 है। अब एक हमारे पास प्लस में है, एक हमारे पास माइनस में है। सेम उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x का स्केयर, इसके साथ भी x था, इसके साथ भी x है। इस 2 को हमने इस वाली इक्वेशंस के साथ सॉल्व करना है। 2x मल्टीप्लाई किया तो 4x का स्केयर, फिर हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। फिर हमने 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा -2x। 2x है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x ही आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब हम 1 को करेंगे, 1 को 2x से देंगे तो हमारे पास 2x ही आ जाएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। सबके साथ प्लस और माइनस है तो सबके साथ हमारे पास प्लस माइनस माइनस ही हमारे पास लगेगा, ठीक हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x का स्केयर हमारे पास आ गया।
अच्छा, यहाँ पर हम डबल स्केयर नहीं ले सकते, ये स्केयर हमारे पास नहीं आएगा। जब हमारे पास एक इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्केयर आ रहा है तो सेकंड में हमारे पास एक्स का 1 आएगा, एक जगह पे 2 हमारे पास नहीं आ सकते, ठीक है। इसी तरह किससे हम इसको लेते हैं, अगर हम इसको सही से सॉल्व करें तो वो तो हमारे पास स्केयर लगता है, बट यहाँ पर एक्स का स्केयर पहले से मौजूद है तो फिर यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4x का स्केयर आ गया इक्वेशन 2 में, 2 और 2 हमारे पास हो गया 4x, और फिर माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 के साथ हमारे पास 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई, एक हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। दोनों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे, पहले वाली x की 2 + 10x + 25, फिर सेकेंड वाली हमारे पास है 4x की 2, इसके पहले कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 4x का स्केयर -4x और +1 और माइनस ये वाला -67, ये हमारे पास आ जाएगा। इन सबको हमने जब यहाँ अलग अलग करके मैंने 2 इक्वेशन पहले बनाई, फिर हमने इनको इकट्ठा करके लिखा और -67 यहाँ हमारे पास आ गया। मज़ीद हम इसको लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर है x का स्केयर, ये है x का स्केयर, ठीक है। दोनों हमारे पास सेम हो गई। 4x का स्केयर में से एक x हमने माइनस किया, हमारे पास आएगा 3x का स्केयर, फिर हमारे पास प्लस आगे क्या है 10 है और 6 है। अब 10 में से 4 को माइनस करें तो 6x हमारे पास आता है। चूँकि 10 हमारे पास बड़ा है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ भी हमारे पास फिर इसके साथ प्लस लगेगा। देन हमारे पास आ जाता है स्केयर वाली, और एक्स स्केयर वाली भी हमने सॉल्व कर ली, एक्स वाली भी सॉल्व कर ली। फिर हमारे पास है 25, 67 और 1। अब 67 में से 25 माइनस करें तो हमारे पास आता है 42, 42 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 41, और प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस। हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व होने के बाद आएगी 3x की 2 + 6x - 41। फिर हमें ये चीज़ हमारे पास सॉल्व हो गई तो हमें नेक्स्ट कहा गया है यूज़ दी क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इसमें यूज़ करना था। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x = -b +- फिर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर b का स्क्वायर -4ac/2a, ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये आपने याद करना होगा ज़ुबानी, ताकि आपको पता हो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जहाँ पर आए तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। अब यहाँ a हमारे पास = है 3x का स्क्वायर, 3 इक्वेशंस हमारे पास आई थी। 3x का स्क्वायर हमारे पास a को a के इक्वल कर लेते हैं, b = 6x हो जाता है, और c = हमारे पास हो जाता है 4y, ठीक है। इन सबको हमने a, b और c, 3 हमारे पास इक्वेशंस है, a, b और c है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो 3 हमारे पास ये नंबरिंग भी है, इनको इनके इक्वल कर लिया। देन हमने करना है x = हमारे पास क्या है b है, तो b हमारे पास किसके इक्वल था 6 के, हम लिखेंगे -6, यहाँ पर इसके साथ माइनस है, माइनस लगेगा और b की जगह पे 6 आ जाएगा, फिर हमारे पास ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगेगा। देन b का स्क्वायर है तो b इक्वल हमारे 6 के है, तो 6 का हम b की जगह पे 6 लिखेंगे और 6 का स्क्वायर लेंगे, -4, 4 लिखा हुआ है तो 4 लिखेंगे। a हमारे पास इक्वल है किसके 3 के, तो हम लिखेंगे 3, और c हमारे पास इक्वल है 41 के, तो हम लिखेंगे 41। ठीक, इसके साथ हम 41 के साथ हमारे पास यहाँ माइनस था तो हम यहाँ पर फिर माइनस लगाएंगे। जब इक्वेशन हमारे पास पीछे थी तो उसके साथ माइनस था तो यहाँ -41 लिखेंगे। नीचे हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे। a इक्वल था हमारे पास 3 के, तो हम ब्रैकेट के अंदर फिर लिखेंगे 3। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। x = -6 + -6 हमारे पास हो गया 36, फिर यहाँ पर माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, 4 3 12, 12 को 41 से मल्टीप्लाई करें 492, और 3 2 हमारे पास हो जाता है 6। इनको हमने सॉल्व कर लिया। फिर x = -6 आ गया, प्लस माइनस का साइन इसी तरह से आएगा, इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस करेंगे तो 528 हमारे पास आएगा। इन दोनों को प्लस करने से ओवर हमारे पास आ जाएगा 6। यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 528 का, तो वो हमारे पास 22.98 हमारे पास आता है। अगर हम इसको राउंड अप करेंगे तो हमारे पास 23 हो जाएगा, -6 प्लस माइनस अगर हम 528 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है 22.98। 22.98 को मल्टीप्लाई 22.98 से करें तो 528 हमारे पास आता है। बट यहाँ पर जब हम पॉइंट के बाद इसको राउंड ऑफ करेंगे 9 और 8 को यहाँ पर, तो यहाँ पर चूँकि 8 हमारे पास बड़ा है इससे 5 से, तो जब एक नंबर बड़ा हो जाता है तो यहाँ हमारे पास 1 और ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब 10 हमारे
पास मतलब इसमें आ जाएगा, तो इसमें 1 ऐड करें तो हमारे पास ये फिर हो जाता है 23। अगर हम 23 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 529। 529 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 23, मीन्स के ये हमारे पास इसके करीब तरीन है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लेंगे 23 -6 और +-23, राउंड ऑफ करने के बाद आ गया करीब तरीन है 23 के, ओवर हमारे पास आएगा 6। अब इस प्लस माइनस का मकसद ये होता है कि एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लेना है इक्वेशंस को, एक दफ़ा हमने प्लस में और एक दफ़ा माइनस में करना है। -6 + 23 ओवर 6, पहले हम इसको प्लस में ले रहे हैं, तो 23 में से हमने 6 को अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 29, और 6 का हमारे पास आ जाएगा 6, और प्लस माइनस माइनस यहाँ साथ नहीं लगेगा क्योंकि 6 हमारे पास है छोटा और छोटे के साथ माइनस है, जबकि बड़ा हमारे पास 23 और इसके साथ प्लस है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास आएगा 29 ओवर 6। प्लस में हमने कर लिया, देन सेकंड हम इसको करेंगे माइनस में, -6 -23 ओवर हमारे पास आ जाएगा 6। अब 23 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 17 ओवर हमारे पास आ जाएगा 6, माइनस हो गया। तो यहाँ पर 23 के साथ माइनस है, तो यहाँ भी हम -17 ओवर 6 हम इसका कर लेंगे।